हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम की सबसे मोस्ट बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। ओके, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है सबसे बड़ा, हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि हम प्लांटिंग तो करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बट उससे भी ज्यादा, पेड़ पौधों को लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको टाइमली वाटरिंग करना, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम पे, जिस टाइम पे वाटर की नीड है उस टाइम पे वाटर पहुंचाना। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम प्लांट लगा देते हैं बट टाइम टू टाइम वहां पे हम वाटरिंग नहीं कर पाते। तो उसका सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं आज अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, जिसमें क्या होने वाला है कि ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, प्लांट में एक सेंसर लगा के रखेंगे। जैसे ही प्लांट में वाटर का लेवल कम होगा, वैसे ही क्या होगा, हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली हमारे नल से या हमारे टैंकर्स जो होते हैं वहां से ऑटोमेटिकली वाटर को हमारे प्लांट में डाल देगा। जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट में वाटरिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। ओके, ये हमारा सर्किट रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम एक रिले मॉड्यूल का यूज करेंगे। रिले हम किस लिए यूज कर रहे हैं? रिले हम यूज कर रहे हैं अपनी मोटर को सप्लाई से कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करने के लिए, और मोटर को चलाने के लिए हमने एक सेल का यूज किया है, लिथियम आयन सेल। अभी आपको प्रोजेक्ट में डिमॉन्स्ट्रेशन में जब आपको दिखेगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा ऑर्डिनो यूनो है, द मेन थिंग, जो हमारा कंट्रोलर है, जो हमारे सर्किटरी को कंट्रोल करता है एवरीथिंग। इसी पे हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू यही सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला होता है। ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। बेसिकली ये जो हमारा सेंसर है, ये आउटपुट पे एनालॉग वैल्यू देने वाला है, तो ये एक एनालॉग टाइप का सेंसर है। तो इसका जो हमने वीसीसी एंड जीएनडी एंड आफ्टर दैट जो सिग्नल वाला वायर है, हमने वीसीसी को वीसीसी से कनेक्ट किया, जीएनडी को जीएनडी से, यानी कि ग्राउंड को ग्राउंड से, और हमारा जो सिग्नल का वायर है उसको हमने A0 से कनेक्ट किया, क्योंकि हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के अंदर हमारी टोटल A0 से लेकर A5 तक की एनालॉग पिन्स होती है, तो हम इनमें से कोई भी पिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपने प्रोग्राम में A0 का यूज किया तो हमने वैसे ही सर्किटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमारा कोई एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारा डेटा एनालॉग वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारे सेंसर के पास, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी, और कंट्रोलर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेकर के क्या करेगा, वो रिले को स्विच करेगा। हमने रिले को वीसीसी से कनेक्ट किया, रिले को ग्राउंड को अपने कंट्रोलर के ग्राउंड से कनेक्ट किया, और जो हमारा सेंसर का इनपुट वाली पिन है उस पिन को हमने आर्डिनो के 7 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। हम दूसरी कोई भी पिन ले सकते थे, आप जो पिन लेना चाहते हैं आप वो पिन ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट जैसे आप मेन पार्ट इसमें कोई जो है वो है हमारा कोडिंग का। ठीक है, तो हम कोड में ही अपनी कंडीशन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस मोटर को कब ऑन होना है एंड कब ऑफ होना है उस चीज का हम डिसीजन करवा लेंगे। ठीक है, तो हमने ऑर्डिनो को पावर देने के लिए हमने एक बैटरी का यूज किया है। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट में जब अभी आप देखेंगे तो हम पावर बैंक के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे, यूएसबी केबल के थ्रू, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्स्टली देखते हैं हमारे कोडिंग पार्ट को। ओके, तो ये हमारा कोडिंग का पार्ट है। वेट अ मिनट, हमने देखिए यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। वेरिएबल्स किस लिए क्रिएट किए हैं? सारे के सारे वेरिएबल हमारे कैसे वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। हमने ग्लोबली सारे वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने कोड को समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने अपनी पिन को डिफाइन किया है कि हम किस पिन के साथ अपने सेंसर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने A0 पिन पे कनेक्ट किया। अगर आप कोई और पिन पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पिन को चेंज कर देंगे, A0 को A5 से, A4 से, जिससे आप जिस पिन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पे कोड में चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने रिले के किस पिन से कनेक्ट किया है मैंने अपनी सर्किट में भी आपको दिखाया, दैट इज हमने 7 नंबर पिन से कनेक्ट आउट किया है। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा जो मेन वेरिएबल जो हमारे सॉइल के मॉइस्चर को रीड करने वाला है, जहां पे वो सारा डेटा जाके स्टोर होने वाला है, वो हमारा है मॉइस्चर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, जो इंटीजर टाइप का है,
हमने इनिशियली इसको क्या कर दिया है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करी, दैट इज 400, यानी कि जो हमारी वैल्यू 400 के अकॉर्डिंग हमने अभी वेरिएबल लिया, अभी आप इसके आगे की प्रोसेसिंग कोड के अंदर ही समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हमने एक सेटअप फंक्शन क्रिएट किया है। सेटअप फंक्शन में जो भी हम कोड लिखते हैं वो केवल और केवल एक बार रन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सीरियल कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए जो हमारा सेंसर एक्चुअल में डेटा सेंड कर रहा है अपना हमारे कंट्रोलर को, वो क्या डेटा सेंड कर रहा है, उस डेटा को हम लैपटॉप पे रीड करने के लिए क्या करने वाले हैं, सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करने वाले हैं। दैट इज हमने क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन कर दिया और उसकी बॉड रेट भी डिफाइन कर दिया। हम 9600 की बॉड रेट से इस डेटा को देखने वाले हैं थ्रू द अवर लैपटॉप, ओके। आफ्टर दैट हमने पिन मोड डिफाइन कर दिया, दैट इज हमारा जो हमारे सेंसर की पिन है वो हम एज इनपुट यूज करने वाले, क्योंकि सेंसर एक इनपुट डिवाइस है, तो हमने जो A0 पिन है उस पिन को एज अ इनपुट डिफाइन कर दिया, ओके। आफ्टर दैट हमने रिले की पिन, रिले कैसी डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जो रिले की पिन है दैट इज 7 नंबर पिन, उस पिन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया, एज अ आउटपुट। और स्टार्टिंग में हमने क्या किया, रिले पिन यानी कि 7 नंबर पिन को हाई पे सेट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट हमने एक सीरियल मॉनिटर पे एक मैसेज प्रिंट कराया, दैट इज इरिगेशन सिस्टम इनिशियलाइज्ड, ओके। ये हमारा सेटअप का पार्ट हो गया। आफ्टर दैट हम चलते हैं अपने लूप फंक्शन की ओर। लूप फंक्शन के अंदर ही हमारा मेन वर्क होता है, यानी कि जो कोड लूप के अंदर लिखा जाता है वो इन्फिनिटिव टाइम्स के लिए हमेशा के लिए रन होता रहता है, जब तक आई थिंक कोई पावर फेलियर ना आए या सर्किट कहीं से ब्रेक ना हो जाए, नहीं तो अदरवाइज हमारा लूप हमेशा वाइड लूप हमेशा चलता रहता है फॉर द इन्फिनिटिव टाइम्स, ओके। तो हमने फर्स्टली क्या किया है, जो हमारी पिन है दैट इज मॉइस्चर पिन, जहां पे हमने अपने सेंसर को कनेक्ट कर रखा है, दैट इज A0 पिन। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली अपने A0 पिन को कैसे रीड कर रहे हैं, A0 पिन पे जो डेटा आ रहा है उसको रीड कर रहे हैं, बट कैसे, हमारी क्योंकि एनालॉग पिन हम यूज कर रहे हैं तो हम एनालॉग रीड कर रहे हैं, और उसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, जो डेटा आ रहा है उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, दैट इज मॉइस्चर वैल्यू नाम का, उसके अंदर। अब हमारा जो सारा डेटा आएगा वो हमारे मॉइस्चर वैल्यू नाम का जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उस डेटा को रीड करने के लिए सीरियल मॉनिटर पे उसको प्रिंट करा लेंगे। तो फर्स्टली एक नॉर्मल से मैंने कमेंट प्रिंट कराया, दैट इज मॉइस्चर लेवल, एंड आफ्टर दैट हमने क्या प्रिंट करा दिया, हमारी जो सेंसर की वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हमने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा दिया। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस बनाएंगे। क्या कंडीशंस रहने वाली है, कि जो हमारी मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू है अगर वो हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हमने सेट किया था दैट इज 400, अगर हमारी वैल्यू 400 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा ये इफ का ब्लॉक ऑफ कोड, दिस इज ये हमारे इफ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसके अंदर को जो भी कंटेंट हम लिखेंगे, जो भी कमांड्स देंगे वो सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी, ओके। तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पंप को ऑन कर रहे हैं, कैसे, अपने जो रिले वाली पिन थी 7 नंबर पिन, उस रिले वाले पिन पे लो सिग्नल दे करके हमने लो सिग्नल दिया और क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, अच्छा लो पे हमने क्यों किया, आई थिंक आप लोग यही जानते होंगे, जब हम कभी पे हाई सिग्नल दे रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ऑन होती चीजें, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं अपने रिले को हम नॉर्मल ओपन पे हमने यूज किया है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारा रिले ओपन, जो नॉर्मल ओपन पिन होती है उस पिन का यूज करके हमने अपने मोटर को कनेक्ट कर दिया, इसलिए हम जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे, प्रोग्राम में जस्ट अपोजिट चीजें हो जाएंगी, ठीक है। हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, दैट इज सॉइल इज ड्राई टर्निंग ऑन द पंप, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज सो हो जाएगा हमको, जैसे ही हमारा लेवल के ऐसा हमारे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होगी हमारे सेंसर की, तुरंत ही क्या होगा, हमारा सॉइल इज ड्राई टर्निंग ऑन पंप, और साथ ही साथ हमारा पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अगर ये नहीं होता है तो एल्स, अगर हमारा इफ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या होगा, हमारी मोटर पे जो 7 नंबर पिन है उस पे हाई सिग्नल ही रहेगा, हाई सिग्नल रहेगा तो हमारा मोटर क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, और हमारे ए मैसेज प्रिंट हो जाएगा सीरियल मॉनिटर पे, दैट इज सॉइल इज वेट
टर्निंग ऑफ द पंप। ओके, तो एकदम सिंपल सा कोड है। स्टेबलाइजेशन के लिए मैंने 2 सेकंड का डिले दिया है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा एकदम बेसिक सा कोड रहने वाला है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक सा भी सी प्रोग्रामिंग आता है तो आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने कोड के थ्रू और अपनी जो हमने सर्किटरी दिखाई उन दोनों को कंबाइन करके हम अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। ओके ओके, सो ये प्रोजेक्ट हमारा बनके रेडी हो गया है। तो हमने अपने ऑर्डिनो को पावर देने के लिए इस पावर बैंक का यूज़ किया। पावर बैंक के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है। एंड द मेन थिंग दैट इज ऑर्डिनो यूनो कंट्रोलर जो है हमारा, इसी के थ्रू सारे डिसीजंस होने वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो हमारा जो सेंसर है वो हमने यहाँ पे प्लांट में, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने प्लांट में लगाया हुआ है सेंसर। अभी सेंसर जो है डेटा को रीड करेगा, रीड करके हमारे कंट्रोलर में भेजेगा, और हमने जो प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेगा। जो हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की है कि इस वैल्यू के कम वैल्यू होने पर, हमारे सेंसर का कम डेटा होने पर हमारा पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो पंप को ऑन करने के लिए जो हमने मेथोडोलॉजी यूज की है वो हमारा रिले के थ्रू हमने कनेक्ट किया। रिले स्विच करेगा और हमारा पंप ऑन होगा। पंप को पावर देने के लिए मैंने 3.7 वोल्ट के इस लिथियम आयन सेल का यूज किया है, ठीक है। और ये हमारी पंप मोटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑन करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो आप इस पाइप को डायरेक्टली इस, लाइकवाइज आपके घर में बड़े गमले होते हैं, आप उन पे कनेक्ट करेंगे तो उन गमलों में पानी चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको इसी टैंक में ही पाइप को हम अभी इसी टैंक में ही लगा के रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि हम सेंसर को बाहर निकालेंगे, वैसे ही हमारा पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सेंसर को बाहर निकाल रखा है, क्योंकि अभी क्या है कि सेंसर में कोई भी वाटर का लेवल, यानी कि जो हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की थी उससे वैल्यू चेंज हो गई, तो हमारा पंप ऑन हो गया। और जैसे ही हम क्या करेंगे, अपने सेंसर को लाइकवाइज, अभी देखिए पानी पड़ रहा होगा हमारे प्लांट में, जैसे ही हमारे प्लांट में पानी फिल हो जाएगा, यानी कि फिल होने के बाद जैसे ही सेंसर में डिटेक्ट होगा वाटर का एक लेवल, तो पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना अलग से मॉडल भी डिजाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस चीज को गमले के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये एकदम छोटा सा अच्छा सा प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में आप इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो वो आप बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी नए टॉपिक पे या कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो प्लीज आप चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करिए, जिससे कि, क्योंकि हम क्या है रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, तो आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन भी मिले, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।